मेरे प्यारे, अब भी हमारे पास में वक्त है। अब भी सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा कर लें और अल्लाह की तरफ पलट आएं। और मेरी प्यारी बहनों, मैं तुमसे भी हाथ जोड़ के अर्ज करके जाता हूँ, अपने गुनाहों से अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर लें, सिद्क़ दिल से तौबा कर ले। मेरी प्यारी बहनों, क्या क्या नहीं देखा जाता, मुझे बता तो सही। कैसे कैसे गुनाह में हम मुलव्विस हैं मेरी प्यारी बहनों। गुनाह कर कर के हम थक गए। आप क्या समझती हो, क्या मौत नहीं आनी है? क्या दुनिया से नहीं जाना है? मेरी प्यारी बहन, यकीनन मौत आनी है। एक दिन मरना भी है, एक दिन मरना भी है। हमारी बहनें न जाने कौन कौन से गुनाह में मुलव्विस हैं। मेरी प्यारी बहन, गुनाह करने के बाद में कोई सुकून नहीं मिलने वाला। दुनिया गुनाह कर कर के थक गई है। अब भी वक्त है, अपने गुनाहों से, अपने रब से सच्चे दिल से तौबा कर ले, सिद्क़ दिल से तौबा कर ले। मौला हमारे गुनाहों को बख्श दे। देखा क्या क्या नहीं जाता। हमारी नौजवान बहनें, अल्लाह अकबर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, मैसेंजर पर अल्लाह अकबर चैटिंग हमारी बहनें किया करती। एक बात बताऊं, यूट्यूब सबसे पहला, सबसे ज्यादा फोकस लोग यूट्यूब पर किया करते थे। लेकिन आज यूट्यूब को छोड़ करके मेरे नौजवान, फेसबुक को छोड़ करके हमारा नौजवान अल्लाह अकबर इंस्टाग्राम पे लगा है, इंस्टाग्राम में मसरूफ है। मुझे बता तो सही मेरी प्यारी बहनों, आज अगर नौजवान इंस्टाग्राम चलाता किस लिए? उस पर लड़कियों की गंदी गंदी तस्वीरें आती हैं। वो कोई और नहीं है, हमारी तो बहनें, हमारी तो बेटियां हैं, मुस्लिम बेटियां हैं। हमने तो पैसे के चक्कर में आकर के अपने जिस्म की नुमाइश कर दी, अपने जिस्म की वीडियो बना करके हमने पूरी दुनिया को दिखाई, सिर्फ तो पैसे के चक्कर में आकर के। मेरी प्यारी बहनों, तुम अपनी हया को भूल गई। हया एक ये ईमान का दर्जा है। हया भी इंसान के अंदर होनी चाहिए। लेकिन तो पैसे के चक्कर में आकर के मेरी बहनों, तुम इंस्टाग्राम पर अल्लाह अकबर आकर के वीडियो बना रही हो, इंस्टाग्राम पर आकर के अल्लाह अकबर गंदी गंदी तस्वीरें छोड़ती हो, सिर्फ तो पैसे के चक्कर में आकर के। अल्लाह अकबर, तू कौन है? कभी तूने अपनी शान को समझा है? कभी तूने अपनी शान को जाना है? अल्लाह अकबर, आज देखा क्या जाता है। तुमने सुना नहीं है कि फला जगह से फला की बेटी फला की गैर मुस्लिम के साथ भाग गई है? ओ मेरे प्यारे, मैं दावे के साथ कह कर के जाता हूँ, आज जो लड़कियां भागती नजर आती हैं वो किसी और वजह नहीं है, वजह हमारे माँ बाप हैं। अल्लाह अकबर, उन नालायक माँ बापों ने अपनी बेटियों की परवरिश की थी तो फिल्मी दिखा दिखा करके परवरिश की, गाने सुना सुना करके परवरिश की थी। अल्लाह अकबर, उन्होंने अपनी बेटियों की खुट्टी में इस्लाम थोड़ी पहुँचाया था, उन्होंने तो अपनी बेटियों की खुट्टी में अल्लाह अकबर ठूस ठूस करके शैतानियत को भर दिया था। अल्लाह अकबर, आज देखा जाता है अगर सही मानों में अगर लड़की है, अगर ठीक ठाक लड़की है जिसके बाप ने
उसको कुरान की तालीम दी हो, जिसके बाप ने जिसे शरीयत मुस्तफ़ा की तालीम दी हो, जिसके बाप ने जिसे इस्लाम के बारे में बता करके गया हो, वो लड़की कभी भागती नजर नहीं आएगी। ओ मेरी प्यारी बहनों, तुमने अपने किरदार को नहीं जाना, तुमने अपने किरदार को नहीं समझा है, तुम्हारी शान क्या है। अल्लाह अकबर, मुझे बता तो सही, आज जो बाजारों में घूमते हम नजर आते, मुझे बता तो सही यार, अगर मार्केटों में घूमना सही होता मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम ने तो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की औरत को इजाजत ना दी। वो तो अफजलुल इबादत है नमाज, नमाज तो अफजल इबादत है, फिर भी इस्लाम ने औरत को मस्जिद तक जाने की इजाजत नहीं दी। फिर मुझे बता तो सही, वो इस्लाम जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक जाने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम कहता खवातीनों घरों में नमाज पढ़ो। फिर मुझे बता तो सही, वो इस्लाम हमें बाजारों में घूमने की कैसे इजाजत दे सकता है? वो इस्लाम हमें मार्केटों में घूमने की कैसे इजाजत दे सकता है? वो इस्लाम हमें अय्याशियां करने की कैसे इजाजत दे सकता है? अल्लाह अकबर, क्या क्या नहीं देखा जाता अगर यूट्यूब खोल करके देखा जाए। अल्लाह अकबर, मुआशरे पढ़ती मेरी बहनें नजर आती है। अल्लाह अकबर, सरवरे कौनैन गुनगुनाती मेरी बहनें नजर आती हैं, अपने आप को वायरल करने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अल्लाह अकबर अपनी नुमाइश करती नजर आती हैं। ओ मेरी प्यारी बहनों, जिस तरह से औरत का पर्दा है, इसी तरह से औरत की आवाज का भी पर्दा है। औरत की आवाज भी औरत हुआ करती है। फिर मुझे बताओ तो सही मेरी प्यारी बहनों, तुम्हें हो क्या गया है? तुमने कभी जाना नहीं। आज देखा क्या जाता है इंस्टाग्राम पर, अगर देखा जाए, अगर किसी बहन से पूछा जाए तुम्हारा नाम क्या है तो कहेगी आयशा, अगर पूछा जाए नाम क्या है तो कहेगी रुकैया, अगर पूछा जाए नाम क्या है उम्मे कुलसूम, नाम क्या है ज़ैनब। हमने नाम तो अपने ऐसे ऐसे रख लिए हैं। फिर मुझे बता तो सही मेरी प्यारी बहनों, या तो अपने से अपने नाम को जुदा कर दो, वरना अपने किरदार को संभाल लो। आज देखा क्या जाता है, नाम तो इतने प्यारे प्यारे नजर आते हैं, लेकिन हमने अपने किरदार को क्यों ना संभाला? हमने अपने किरदार को किस लिए नहीं संभाला? ओ मेरी प्यारी बहनों, तुमने अपनी शान को समझा नहीं है। आज क्या देखा जाता है, अल्लाह अकबर, जो चीज बाहर रखने की है वो अलमारियों के अंदर रखी जाती है, वो पर्दे के अंदर रखी जाती है। जो जूता बाहर रखने का था, जो पैसा बाहर रखने का था, वो तो हमने दस्तालों में रख दिया है। हमने जूतों को उठा करके अलमारी के अंदर रख दिया, हमने पर्दे की आड़ से कर दिया है। लेकिन जो चीज पर्दे में रखने की थी, हमने वो तो सरे बाजार घुमा रहे हैं। उस चीज को तो हम बाजारों में घुमाते नजर आते हैं। ओ मेरी प्यारी बहनों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, तुमने अपनी शान को नहीं समझा। तुम्हारी शान क्या है? तुमने कभी अपनी जिंदगी पर गौर किया है? तुम किस खातून जन्नत की कनीज हो? ओ मेरी प्यारी बहनों, आज जो दुनिया में गुनाह करती नजर आती हो, तुम क्या समझती हो कि मौत नहीं आनी है? मेरी प्यारी बहन, मौत भी आनी है, मौत यकीनन है, दुनिया से भी जाना है। फिर मुझे बता तो सही, अगर घर के अंदर, कमरे के अंदर अगर तन्हा बेटी है, अगर बर्तन खटखटाने की आवाज आ जाए, बेटी कमरे से बाहर डर की वजह से निकल करके खड़ी हो जाती है। ओ मेरी प्यारी बहनों, आज जो तुम दुनिया में डरा करती हो, कमरे से बाहर जाने की ताकत रखती हो, तुम्हारा बाप भी तुम्हारे पास मौजूद है, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे पास मौजूद है, तुम्हारी बहनें भी तुम्हारे पास मौजूद है। ओ मेरी प्यारी बहनों, कमरे से बाहर जाने की ताकत भी रखा करती हो। अरे तू तो इतनी नाजुक है, अगर कांटा तेरे पैर में लग जाता है तू परेशान हो जाया करती है। फिर मुझे पता तो सही, वो कब्र का हाल क्या होगा? वो कब्र की मंजिल, पहली मंजिल कैसी होगी? अल्लाह अकबर, जहां तेरा बाप मौजूद ना होगा, जहां तेरा भाई मौजूद ना होगा, जहां तेरी बहन मौजूद ना होगी, दुनिया में तुझे सब बचा लिया करते थे। अल्लाह अकबर, वो बंद कोठरी होगी, अंधेरी रात होगी, वहां पर तू उठ करके बाहर जाने की ताकत भी न रखेगी, और वहां पर तुझे बचाने के लिए तेरा बाप भी मौजूद ना होगा, तेरा भाई भी मौजूद ना होगा, तेरी बहनें भी मौजूद ना होंगी, तेरे रिश्तेदार भी मौजूद ना
ना होंगे। फिर मेरी बहनों मुझे बताओ तो सही, फिर ये अय्याशियाँ किस लिए करते नजर आते हैं, इसलिए गुनाह करते नजर आते हैं। ओ मेरी प्यारी बहनों, दुनिया गुनाह कर कर के थक गई है। गुनाह करने के बाद में कोई सुकून नहीं मिलने वाला है। गुनाह करने के बाद में अल्लाह की दूरी के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। ओ मेरी प्यारी बहनों, अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहती हो, अगर चाहती हो तुम्हें सुकून मिल जाए, तो मेरी प्यारी बहनों शर्त ये है, गुनाहों से बाज आ जाइए, गुनाहों से बाज आ जाओ। ओ मेरी प्यारी बहनों, इधर तुम गुनाहों से बाज आओगी, सारी दुनिया परेशान रहेगी लेकिन तुम सुकून में रहोगी। सारी दुनिया मुसीबत ज़दा रहेगी लेकिन तुम मुसीबत ज़दा नहीं हो सकती हो। मेरी प्यारी बहनों, अब भी हमारे पास में वक्त है, अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो, सिद्क़ दिल से तौबा कर लो। मेरी प्यारी बहनों, तुमने कभी सोचा है तुम किस फातिमा तो ज़हरा की कनीज हो? ओ मेरी प्यारी बहनों, तुम तो ऐसे नबी की बेटी की कनीज हो। अल्लाह अकबर, के जिसके बालों को कभी आसमां तक ने ना देखा हो, जिसके बालों को चांद ने ना देखा हो, तुम तो ऐसी खातून की कनीज हो। ओ मेरी प्यारी बहनों, तुम तो फातिमा तो ज़हरा की कनीज हो। अल्लाह अकबर, उसकी कनीज हो। मालूम एक मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए और लाने के बाद में अल्लाह अकबर उनके साथ में इमरान थे। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, बेटी दरवाज़ा खोलो। अंदर से आवाज़ आती, अब्बा जान आपके साथ तो कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, बेटी मेरे साथ में इमरान है। अल्लाह अकबर, तो फातिमा तो ज़हरा कहती, अब्बा जी आप तन्हा अंदर आ जाइए, इमरान को अंदर लेकर के ना आइए। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, बेटी बता तो सही किस लिए लेकर के ना आऊं? ओ मेरी प्यारी बहनों, अब देख तुम किसकी कनीज हो कि जिसके पास में लिबास ना होने की वजह से कितना पर्दे का एहतमाम करती थी वो। हम तो ऐसी खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा की कनीज हैं। ओ मेरी प्यारी बहनों, अब सुनना, हज़रत फातिमा तो ज़हरा का जुमला सुनना, अपने दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना। हज़रत फातिमा तो ज़हरा कहती, अब्बा जी मेरे पास में इतना कपड़ा नहीं है, मेरे पास में इतना लिबास नहीं है कि जो मैं गैर महरम से पर्दा कर सकूं। अब्बा जी मेरे पास इतना कपड़ा है, अगर चेहरे को ढकती हूँ मेरे पैर खुल जाते हैं, अगर पैरों को ढकती हूँ मेरा सर खुल जाता है। अल्लाह अकबर, मेरी प्यारी बहनों, कपड़ा ना होने की वजह से देखो तो सही कितना पर्दे का एहतमाम करती थी। मेरी प्यारी बहनों, तुम तो ऐसी खातून जन्नत की कनीज हो। अल्लाह अकबर, अगर उनकी सीरत पर तुमने जिंदगी गुजार ली, अगर तुमने उनकी सीरत को अपना लिया, उनकी सीरत को अपना करके जिंदगी बसर करने लगी, तो मेरी प्यारी बहनों तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मालूम है जब मुस्तफ़ा आने के बाद में कहा था, बेटी तेरे चेहरे का रंग कैसे उड़ गया है, तेरे चेहरे पे तब्दीली के आसार कैसे नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, तो फातिमा तो ज़हरा ने कहा था, अब्बा जी कोई बात नहीं है। कहा बेटी बता तो सही बात क्या है। फातिमा तो ज़हरा कहती हैं, अब्बा जी मैंने 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे घर में चूल्हा तक नहीं चला। अल्लाह अकबर, फातिमा तो ज़हरा कहती, अब्बा जी मेरे पेट से पत्थर बंधा हुआ है। अल्लाह अकबर, तो मेरे मुस्तफ़ा ने ये ना कहा कि मैं अली से कहूँगा, तुमने अली मेरी बेटी को खाना क्यों ना खिलाया। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते, मेरी बेटी हम आले रसूल है, मेरी बेटी सब्र कर, तेरे तो पत्थर बंधा है, तूने 2 दिन से खाना नहीं खाया। मेरी बेटी मेरे तकरीबन 3 पत्थर पेट से बंधे हैं। अल्लाह अकबर, कैसी जिंदगी बसर किया करते थे। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफ़ा ने कैसी सीख दी है, कैसी जिंदगी बसर करते थे इस उम्मत की खातिर। लेकिन आज इस उम्मत का आलम तो ये है, अल्लाह अकबर, अगर इस उम्मत का आलम ये है, मेरी बहनों ने अगर किरदार अपनाना था तो फातिमा तो ज़हरा के किरदार को छोड़ करके अल्लाह अकबर मेरी बहनों ने हीरोइनों का किरदार इख्तियार कर लिया है। वो गंदी नाली के कीड़ों का अमल इख्तियार कर लिया है। अगर किसी फिल्म ने, किसी हीरोइन ने आदि आस्तीन वाली
आधा आस्तीन वाला सूट पहन करके आई है, तो मेरी नौजवान बहनें क्या है, अल्लाह अकबर, आधे आधे आस्तीन के सूट पहन करके सामने आती हैं। अल्लाह अकबर, हमने अमल किसका इख्तियार किया है? हमने जिंदगी अपनी बेटियों की खुद बर्बाद की है। हमने अपनी बेटियों को सामने बैठा बैठा करके टीवियां खुद दिखाई हैं। मुझे पता तो सही टीवी के अंदर क्या चीजें आती हैं। टीवी के अंदर वही बेहयाई वाली चीजें आया करती हैं। टीवी के अंदर वही गाने, फिल्में, ड्रामे, अल्लाह अकबर, नंगी नंगी तस्वीरें टीवियों के अंदर आया करती हैं। हमने टीवियों के अंदर अपनी बेटियों को क्या दिखाया? टीवी के अंदर कोई मौलाना तकरीर करके थोड़ी दिखाता है, कोई मौलाना नाते पढ़ के थोड़ी सुनाता है। टीवी के अंदर तो वही गंदी गंदी तस्वीरें आया करती हैं। अल्लाह अकबर, बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने में तुम्हारे बापों, तुम्हारा हाथ है। जिंदगी बर्बाद करने में बाप का हाथ है, भाई का हाथ है। अगर बाप चाहता उसकी जिंदगी को बचा सकता था। अल्लाह अकबर। ओ मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम्हें अमल इख्तियार करना है तो दुनियादार का अमल इख्तियार न करना। अगर कामयाबी चाहती हो तो मेरी प्यारी बहनों, फातिमा तु ज़हरा के किरदार को अपना लेना। इधर फातिमा तु ज़हरा के किरदार को अपनाना तुम्हारा काम है, और तुम्हारी इज्जत बचाना ये मेरे परवरदिगार का काम है। मेरी प्यारी बहनों, इज्जत बचाना ये परवरदिगार का काम है। आज क्या नहीं देखा जाता? आज तुमने नहीं सुना, जब पता चला कि फला जगह एक कांड हुआ, फला की बेटी फला के साथ पकड़े गई है, नहीं सुना जाता? वजह क्या है? वजह क्या है? हमने अपनी बेटियों को इस्लाम कब पढ़ाया है? हमने अपनी बेटियों को मुस्तफ़ा की शरीयत कब बताई है? हमने अपनी बेटियों को कुरान पाक कब पढ़ के सुनाया है? कब सिखाया है? ये वजह कुछ नहीं है, ये बाप की जिम्मेदारी है। मेरी प्यारी बहनों, बस इतना ही कहूंगा, तौबा कर ले। हमेशा जिंदगी भर दुनिया में नहीं रहना, दुनिया से जाना भी है, दुनिया को छोड़ के जाना है। मौत यकीनन है, आखिर मौत आनी है। जब मौत आनी है, कब तक की जिंदगी है? कब तक की जवानी है? कब तक गुनाह करती रहोगी? एक दिन जवानी को ढल जाना है, बुढ़ापा आना है, एक दिन दुनिया से जाना है। जब यकीनन दुनिया से जाना है तो मेरी प्यारी बहनों, फिर इस तरह के अमल किस लिए इख्तियार करती हो? अगर तुम्हें जिंदगी बसर करनी है ना, अगर दुनिया व आखिरत की भलाई चाहती हो, अगर चाहती हो दुनिया भी अच्छी बन जाए, आखिरत भी अच्छी बन जाए, तो मेरी प्यारी बहनों, शर्त एक है, गुनाहों से बाज आइए और दुनियादार फिल्मी हीरोइनों का अमल इख्तियार न कीजिए, बल्कि फातिमा तु ज़हरा, जाहिदा, आबिदा, तय्यबा, ताहिरा, फातिमा तु ज़हरा का किरदार अपनाइए। उनकी जिंदगी, उनकी सीरत पर अमल कीजिए। उनकी जिंदगी पर अमल कर लिया, उनकी सीरत पर तुमने अमल कर लिया, इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, इंशाअल्लाह आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, वक्त है, अब भी लोग गुनाह कर कर के थक गए, वापस पलट रहे हैं, अल्लाह की तरफ रुजू कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ लौट रहे हैं। फिर बताओ तुम कहां पर हो? पलट आइए अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ पलट आइए, सच्चे दिल से गुनाहों से तौबा कर लें। और मालूम है, गुनाहों से अगर हमने तौबा कर ली, गुनाहों से अगर तौबा कर ली सच्चे दिल से, तो आप परेशान ना होइए, घबराने की जरूरत नहीं है। बस सिद्क़ दिल से एक बार अल्लाह की बारगाह में आ तो सही मेरी बहन, आ तो सही मेरी बेटी, एक बार आकर के देख तो सही। अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा करके, गिड़गिड़ा करके, रो रो करके अपने रब की बारगाह में एक मर्तबा अपने गुनाहों की माफ़ी मांग तो सही। गुनाहों की माफ़ी मांगना तेरा काम है, और तेरे गुनाहों को बख्शना ये मेरे परवरदिगार का काम है। शर्त एक है, सिद्क़ दिल से सच्ची तौबा करनी है, दोबारा उस गुनाह की तरफ कभी कदम नहीं बढ़ना चाहिए।